तो एपिसोड की शुरुआत में जैसे कि हमने देखते हैं कि जो है लॉर्ड लिंगजाओ कह रहे होते हैं जीशो से कि जीशो तुम उसको इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो। तो हमें पता नहीं है उसने क्या किया। जीशो कहता है बताओ क्या किया है। वो कहता है कि उसने इतना बड़ा छेद कर दिया। तो तुम्हें लगता नहीं है कि उसको भरवाने के लिए कितना पैसा लगेगा। तुम्हें पता भी अंदाजा भी है। जीशो कहता है कि नहीं मेरे को नहीं है। तो जल्दी जाओ दादी उसको पकड़ के लाओ उसको चेस करो। दादी कहती है चल ठीक है। इसी के साथ जो है वो उसको पकड़ के लाती है। कहानी सुनाने वाला कहता है कि तब भी जो है अलीसा को पकड़ के लाया गया और उससे जो है वो बड़ा सा होल को ठीक करवाया गया। जीको ने सभी लोगों की याददाश्त को मिटा दिया और किसी को भी कुछ नहीं याद नहीं रहा। जीशो और दाजी फिर गए एक जो है अपार्टमेंट ढूंढने के लिए। उसके अंदर शेफ ढूंढने गए क्योंकि उसकी सिस्टर ने कहा है कि उसके लिए शेफ और जो है अपार्टमेंट चाहिए। इसी के साथ वो सोए और अपनी सिस्टर को पिक करने के लिए वो जाता है। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म। मतलब पूरा कहानी खत्म। नहीं नहीं नहीं। जीशो कहता है अब अपनी बकवास बंद कर कोई चैप्टर खत्म नहीं है। इसी के साथ जो है वो कहता है तो यहीं पे जो है मेरी सिस्टर आने वाली थी सुबह के 6 बजे का। उसने कहा था सुबह के 6 बजे आना है। बट ये क्या, यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। लगता है उसने मेरे को झूठ बोला। तभी उसे एक बुड्ढा दिखाई देता है जो कि सामने खड़ा होता है और तभी वो बुड्ढा कहता है कि यहीं पे जो है वो कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी जो है देखा तुमने कि जो है 6 बजे की यहाँ पे फ़्लाइट आने वाली थी, आज आने वाली थी क्या। वो कहता है मैं बिल्कुल जो है परेशान हूँ क्योंकि मेरी वाइफ भी जो है फ़्लाइट में है। और इसी के साथ जो है वो उसको काफ़ी अजीब तरीके से देखता है। और इसी के साथ वो कहता है हे। वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहा ठीक है। और तुम अपनी बकवास बंद करो। इसी के साथ जीशो अपने मोबाइल में देखने लगता है जहाँ पर से एक टेस्ट आता है जिसमें टेक्स्ट में कहा जाता है कि जल्दी से अपने घर जाओ वहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है। शिशु कहता है क्या वहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है। लिंग शाओ वो जिंग और बाकी सभी को नाम लेते हुए कहता है अरे नहीं वो सारे मुसीबत में होंगे मेरे को जाना होगा। इसी के साथ वो भागते हुए जाता है। कोई उसको पीछे से देख रहा होता है। जीशो कहता है मेरे को जल्दी से यहाँ से जाना होगा। इसी के साथ वो अपने घर पे पहुंचता है और कहता है भाई दाजी तुमने देखा कोई था यहाँ पे, कोई आया था क्या। और यहाँ पे मेरे को एक टेस्ट मैसेज आया था। दाजी कहती है तो कुछ भी नहीं हुआ और तुम इतने चिंतित में क्यों हो। तभी लोग कहते हैं जीशो क्या तुम्हारी सिस्टर वापस आ गई और यहाँ सिस्टर कहाँ है तुम्हारी। इसी के साथ जो है जीशो कहता है कि नहीं कुछ नहीं हम तो ऐसे ही परेशान हो रहा था तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब मेरे को तो बेफालतू में डरा दिया। तो उसके पीछे से सिस्टर खड़ी होती है। वो कहती है हेलो ब्रदर कैसे हो। तो वो कहता है अरे सिस्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिस्टर कहती है मैं तो यहाँ पे कब से खड़ी थी। और यहाँ पे जो है सिस्टर कहती है कि क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ जो तुम सब डर रहे हो। और इसी के साथ जो है सब लोग कहते हैं कि हेलो सिस्टर। और इसी के साथ जो है जीशो को जो है वो हाथ पकड़ती है और कहती है रुको मुझे जीशो से अकेले में बात करनी है। और इसी के साथ जो है वो उसका हाथ पकड़ के एक कमरे में ले जाती है और कहती है कोई भी प्लीज़ अंदर मत आना जब तक मैं बाहर नहीं आ जाऊँ। तो इसका भाई जो है लॉर्ड लिंगशो कहते हैं कि ये सिस्टर क्या बात करना चाहती है और ये कितनी प्यारी सिस्टर है जो अपने भाई का कितना अच्छा ख्याल रखती है। जाओ भाई कहती है हे फॉक्स। वो कहती है हाँ बोलो घोस्ट। वो उसके कान में कुछ कहती है हमें बताया नहीं जाता। और तभी जो है उसकी सिस्टर जो है कि उसको कमरे बंद करती है। वो कहता है कि तुम ये क्या करी। वो कहती है रुको ज़रा शांत हो जाओ। इसी के साथ जो वहाँ पे वो एक फॉर्म लगा देते हैं या मतलब बोल सकते हो चाम लगा देती है जिसकी वजह से मतलब बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ पाए और अंदर की आवाज़ बाहर ना जा पाए। इसी के साथ वो कहती है चलो ठीक है। जिससे कहता है आखिर तुम करने क्या चाहती हो। वो कहती है तुम बस यहाँ पे लेट जाओ। इसी के साथ जो है वो कहती है रुको मुझे तुम्हारी बॉडी को चेक करने दो। इसी के साथ वो कहती है कि ये बिल्कुल भी रेजिस्ट मत करना क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चेक करने वाली हूँ तो तुम्हें रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वो जो है उसके शरीर पे कुछ ना कुछ स्पेल बोल सकते हो कुछ ना कुछ करने लगती है। कुछ चेक करने लगती है और वो कहती है कि ये क्या, तुम्हारे शरीर पे तो कुछ भी ऐसा कुछ भी चाम वगैरह कुछ भी नहीं लगा और ना तुम किसी के कंट्रोल में हो। जीशु कहता है तो मैं तो होना भी नहीं चाहिए। और वैसे तुम मेरे ऊपर से हटोगी प्लीज़। वो कहती है अरे हाँ। वो बताती है कि मेरे को लगा कि फॉक्स स्पिरिट ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो मैं अपने वश में कर लिया है। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। वो कहती है कि मेरे को लगा कि ऐसा कर दिया है क्योंकि तुम जो है उसके कंट्रोल में आ गई हो और फिर जो उसके साथ शादी करने वाले वो कहता है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता और बस मैं उससे प्यार करता हूँ। वो कहती है अपनी बकवास बंद कर। तू किससे प्यार कर रहा है तेरे को पता है वो एक फॉक्स स्पिरिट है। तू एक फॉक्स हंटर मतलब जो है स्पिरिट हंटर। तेरे को पता नहीं है तू क्या करने जा रहा था यहाँ पे। इसी के साथ वो उसको बताता है कि देखो जो फॉक्स स्पिरिट दाजी है जिसको जो है मैंने कुछ सालों पहले बचाया था और जो है उसकी जो मतलब उसकी जो पावर है वो काफ़ी अच्छी है और वो जो है मेरे को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही वो मेरे से मैरी करना चाहती है। और चेन जाओ भाई की बात करूँ जो पीले वाली लड़की है उसके ऊपर लाइटनिंग गिरी थी और वो ह्यूमन जैसे फॉर्म में जो है रहती है और बिल्कुल ह्यूमन जैसा बिहेव करती है। और बात करूँ जो है जिंग की वही छोटी सी लड़की जिंग जिसके लंबे कान है एल्फ जैसी लगती है। तो वो जो है एक इनकम्प्लीट स्पिरिट है।
बात करूँ लॉर्ड लिंगशाओ की, जो कि अजीब से दिखने वाला भद्दा सा इंसान है जो कि डॉल्फिन जैसा है। वो कहता है लिंगशाओ जो कि डॉल्फिन जैसा लिखता है, उसकी एज ऐसी वैसी है और वो जो है वर्थ ट्रेनिंग करी है उसने, मतलब जो है 40 ऐसे कुछ समथिंग ट्रेनिंग करी है, 80,000 ऐसी कुछ। और यहाँ पे जिकुन की बात करूँ तो वो स्पिरिट है जिसका जेंडर अननोन है। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, इसी के साथ वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है तो ठीक है फिर। और ऐसे किसी के भी साथ ऐसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, वैसे तो तुमने कोई गलत नहीं किया है, बट ये बताओ तुम्हारा रिलेशन कहाँ पे गया है, कितनी दूर तक गया है। जिशु कहता है बस मैंने उसका हाथ ही पकड़ा है। वो कहती है बहुत बढ़िया, बट उससे आगे कुछ गया है। वो कहता है नहीं, क्योंकि मैं उसको अच्छे से जानता नहीं हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बुरी बात है और मैं अपनी एज से भी बहुत छोटा हूँ। वो कहती है बहुत बढ़िया, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। और वो यहाँ पे सारी बात बता देता है, तो उसकी सिस्टर कहती है बहुत बढ़िया, तुम बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो। इसी के साथ वो उसको अपने उसमें दबा देते हैं। जिशु कहता है कि ये सब छोड़ो, और यहाँ पे जो है वो कहती है तो चलो हम बाहर चलते हैं और यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ पे वो बाहर जाके उन सबसे मिलने लगती है। और यहाँ पे जो है बाहर आती है तो वो जो है जो दाजी होती है वो एक अलग ही सुंदर सी ड्रेस में होती है। और यहाँ उसकी जो जीशु होता है वो कहता है कि भाई तुम्हें क्या हो गया। यहाँ पे उसकी सिस्टर तो काफ़ी खुश होती है। और यहाँ पे जीशु बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो जाओमी। वो कहती है कि यहाँ पे मेरे को चैन जाओ भाई ने बोला था कि ऐसे जब भी सिस्टर या फैमिली के सामने मिलो तो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये ज़रूरी होता है। तो मैंने उसकी बात मान के ये सब पहन लिया। जीशु कहता है पर नहीं। उसी के साथ वो उसके मुंह को बंद कर दी थी और कहती है उसकी सिस्टर। तो यहीं पे हमें दिखाया जाता है जो जीशु होता है वो कहता है जाओमी तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ये सब क्यों पहन लिया और तुम ये क्या कर रहे हो। तो जो दादी होती है वो कहती है ये सब तो मेरे को चंजाओबी ने बोला था कि ऐसे करना जो है सिस्टर के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसी के साथ जो होता है जो जीशु की सिस्टर होती है वो बोलती है बहुत बढ़िया दादी, ऐसी होता है हमेशा ऐसा होता है, ये रस्म होती है। तो अब यहाँ पे जो है वो लाइट चालू करती हुई कहती है तो तुम्हें अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल जाननी होगी और तुम्हें बतानी होगी। दादी कहती है मेरा नाम दाजी और मैं जो है जीशु से प्यार करती हूँ और मैं एक फॉक्स स्पिरिट हूँ। और ये जो भी है वो अपनी सारी जानकारी देने लगती है और इसी के साथ कहती है कि मेरे को जो है अपने हस्बैंड बहुत पसंद है। तो इसके सिस्टर पूछती है तो बताओ जो वो तो तुम क्या कहना चाहोगी दाजी एम्परर के बारे में, एम्परर जाओ के बारे में। तो बताती है कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने मेरे को पनिश किया है हेवन से। और इसी के साथ वो कहती है रियली। वो कहती है जाओ भाई तो ज़रा इधर आना। वो उसको कहती है हाँ बोलो बोलो। और इसी के साथ जो है वो कहती है तुम रिचार्ज नहीं हुई ना शॉर्ट सर्किट थे, मतलब शॉर्ट सर्किट से है ना। तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि मेरे को वो तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दादी कहती है तो चलो मैं तुम्हें रिचार्ज करती हूँ, जाके उस विंडो के ऊपर खड़ी हो जाओ। वो कहती है क्या इस विंडो के ऊपर, बहुत बढ़िया। इसी के साथ जो है वो उसको खड़ी हो जाती है। वो कहती है अरे ये तो बहुत ऊंचा फ्लोर है, ये तो 15th फ्लोर है। इसी के साथ जो दादी होती है वो बताने लगती है कि जो है वो रिलेशनशिप में है, एम्परर जिंग के साथ जो है रिलेशनशिप में थे, लाइक इज़ लाइक दिस। और इसी के साथ जो है वो बताती है कि जब भी वो जो है जिंग की बात करेंगे या कोई की बात करेंगे एम्परर के बारे में बताने की कोशिश करेंगी तो जो है उसके ऊपर बिजली गिरेगी। बट यहाँ पे दादी खड़ी हुई थी, दादी की जगह पे मतलब जाओबाई खड़ी हुई थी, तो इसकी वजह से वो रिचार्ज हो जाती है। और यहाँ पे वो कहती है तो ऐसा ही कुछ होगा। और यहाँ पे वो कहती है अच्छा ठीक है। इसी के साथ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोलती है, दादी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलती है। दादी बताती है कि वो जो है कितनी साल पुरानी है और वो जो है 12,000 साल पुरानी है। और उसके पास जो है वो काफ़ी ज़ख्मी हो गई थी, जो है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, 10,000 ऐसे करके जो है वो बहुत सारी जो है पावर थी। पर वो जो है उसको इंजर्ड हो गई थी वो एक बार, तो उसके पास अब जो है जो है बहुत कम पावर बची है बोल सकते हो। बट अगर उसकी पावर रिचार्ज हो गई तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो उससे टक्कर ले सके। और अभी जो है उसके पास जो एबिलिटीज़ है वो 10,000 ईयर्स वर्थ ऑफ ट्रेनिंग की जो भी एबिलिटीज़ है। वो कहती है अरे नहीं भाई ये तो कितनी पावरफुल स्पिरिट है, इसके पास तो नेचुरल फायर है और वो भी जो भी है हेवनली फायर है, और ये तो कितनी पावरफुल है। वो कहती है बहुत बढ़िया, तुम एक्सेप्ट कर ली जा चुकी है मेरे हस्बैंड मतलब मेरे ब्रदर की वाइफ के तौर पर। और यहीं पे जो है वो कहती है क्या वाकई में एसएस। और यहाँ पे वो कहती है हाँ बिल्कुल। इसी के साथ जब वो कहती है अब तुम जो है बन चुकी हो हमारी मतलब जीशो की वाइफ। और जीशो तो भाई कुछ नहीं बोलता। इसी के साथ जो है वो कहता है मतलब जीकुन कहता है कि अब तुम्हारा हो गया हो तो प्लीज़ अब क्या हम जो है बात कर सकते हैं जो भी रिलेटेड है, मतलब बोल सकते हो
जितनी बातें हैं, मतलब वो कहता है कि कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, इस वजह से बात करनी होगी। तो यहीं पे वो क्या बात है वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड को मिस मत करना। आई होप यू विल एंजॉय, लीव अ लाइक अगर आपको पसंद आता है तो। और नेक्स्ट एपिसोड तभी आएगा जब इस वीडियो में 500 व्यूज़, 50 लाइक, 10 कमेंट हो जाएंगे, तब। मैंने कह दिया साफ साफ। प्लीज़ 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 भाई, टारगेट तो होता है भाई यार, मैं रखूँगा, कुछ भी हो जाए। टारगेट कंप्लीट नहीं, वीडियो नहीं आएगी। सॉरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय।